बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 1.5 स्टार्ट कर रहे हैं। 1.5 स्टार्ट करने से पहले मैं आपको इसका कुछ इंट्रोडक्शन दे देती हूँ। इसमें बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र है। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स नंबर जो है वो हमारे पास दो नंबर से बनते हैं, एक रियल नंबर एंड एक इमेजिनरी नंबर। ठीक है, इन दो नंबर से हमारे कॉम्प्लेक्स नंबर बनते हैं। ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर हमारे पास, जैसे फॉर एग्जांपल आपके पास रियल नंबर जो हमारे पास काउंटिंग हम लोग की जो मैथमेटिक्स में यूज की जाती है, मैथ्स में, वो हमारे पास काउंटिंग रियल नंबर्स में आ जाती है। जैसे फॉर एग्जांपल 2 + 3 आयोटा। अब जो आयोटा फॉर्म में है वो हमारे पास क्या होता है? इमेजिनरी नंबर कहलाता है वो। ठीक है, वो इमेजिनरी जिसमें आयोटा फॉर्म होता है, आयोटा जिसमें आ जाएगा वो हमारा इमेजिनरी होता है। और जो सिंपल है जिसमें हमारी मैथ्स की हमारे पास नंबर्स हैं, वो हमारा रियल नंबर कहलाता है। ठीक है, हम इसको इस फॉर्म में लिखते हैं कि a + b आयोटा, ये हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर है। हमें कोई भी फॉर्म ऑर्डर फॉर्म में दिया हो, ऑर्डर पेयर में दिया हो, उसको हमें इस फॉर्म में लिखना होता है और इस फॉर्म को लिखने को हम कहते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर। क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर इन द फॉर्म ऑफ a + iota b फॉर द गिवन ऑर्डर पेयर्स। ठीक है, आपके पास कुछ ऑर्डर पेयर्स दिए हुए हैं, हमें इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखना है। उन्होंने फॉर्म बता दी है a + iota b। ठीक है, हमारे पास जो पहला नंबर होता है वो रियल नंबर होता है। हम इसको लिख सकते हैं, ये हमारे पास a है और ये हमारे पास b है। हमें फॉर्म में किस में लिखना है? a + b आयोटा। आयोटा आप पहले लिख लें, बाद में लिख लें, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होती। a हमारे पास दिया हुआ है 1 + 2 आयोटा, ये हमारे पास आंसर हो गया। ठीक है, इसी तरह सेकंड है 2 और 2। हमारे पास a क्या दिया हुआ है? 2 और b भी दिया हुआ है 2 और हमने आयोटा लगा दिया। ठीक है, ये हमारा सेकंड आंसर हो गया। थर्ड में हमारे पास 3a दिया हुआ है प्लस और 4 आयोटा। ठीक है, इसी तरह 5 है -1 प्लस 1 नहीं लगाएंगे, 1 हम इसके साथ लगाते नहीं है, आप लगाएं तो लगाते हैं वरना नहीं लगाते हो। तो 1 प्लस आयोटा, ये हमारा इसका आंसर आ गया। 3 का आंसर ये रहा। 5 का आंसर है -2 + 2 आयोटा। ठीक है, ये हमारे आंसर्स आ गए हैं। इसी तरह -3 + 4 आयोटा, हमें इन्होंने कॉम्प्लेक्स नंबर में लिखने को बोला था, ऑर्डर पेयर्स गिवन थे, हमने इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख दिया है। कॉम्प्लेक्स नंबर हमेशा दो नंबर पे डिनोट करता है, एक हमारा रियल नंबर और दूसरा इमेजिनरी नंबर पे। हमने इस फॉर्म में इसको आंसर्स लिख दिए हैं जी। क्वेश्चन नंबर 1 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 है, आइडेंटिफाई रियल एंड इमेजिनरी पार्ट्स ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। आपके पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, उनके रियल और इमेजिनरी पार्ट्स मालूम करना है। मैंने अभी बताया था आपको कि जो a है वो हमारे पास रियल पार्ट्स कहलाता है और जो आयोटा के साथ होता है b पार्ट, वो हमारे पास क्या कहलाता है? इमेजिनरी पार्ट कहलाता है। a को हम लोग रियल नंबर को re से डिनोट करते हैं और इमेजिनरी को im से डिनोट करते हैं। इसमें रियल पार्ट क्या है? 1 और इमेजिनरी पार्ट क्या है? 2। जो आयोटा के साथ है वो इमेजिनरी पार्ट होता है। इसी तरह इसमें रियल नंबर हमारे पास, इसमें पहले हमारे पास है, यहाँ पर इमेजिनरी पहले दे दिया है और रियल बाद में दिया है। हम इसको अरेंज करके लिख देते हैं, रियल नंबर पहले और इमेजिनरी बाद में। तो हमारे पास रियल नंबर इसमें दिया हुआ है 4 और इमेजिनरी पार्ट दिया हुआ है इसके अंदर 9। इसी तरह यहाँ पर हमारे पास ये ऑर्डर पेयर में, पहले हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में लिख लेते हैं, -5 + 6 आयोटा। अब इसमें रियल पार्ट हमारे पास क्या है? -5 और इमेजिनरी पार्ट हमारे पास क्या है? 6। पार्ट 4 में बोल रहे हैं, इसके अंदर हमारे पास ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स नंबर में है, तो हम इसका रियल और इमेजिनरी पार्ट मालूम करते हैं। रियल पार्ट इसका है -1 और इमेजिनरी पार्ट 1 है। ठीक है, इसी तरह इसमें भी रियल नंबर हमारे पास है -3/4 और इमेजिनरी पार्ट है इसके अंदर -4/5। और हमारे पास इस वाले में ये भी देखें अरेंज नहीं है, इसको हम अरेंज कर लेते हैं, 1 -1 + 2 आयोटा। ठीक है, अब यहाँ पर रियल नंबर हमारे पास क्या हो गया? -1 और इमेजिनरी नंबर हमारे पास हो गया
2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 हमने सॉल्व कर लिया है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 है फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कुछ कॉम्प्लेक्स नंबर दिए हुए हैं, हमें इसे कॉन्जुगेट मालूम करना है। बेटा कॉन्जुगेट पहले मैं आपको समझा देती हूँ। कॉन्जुगेट क्या होता है? कॉन्जुगेट ये होता है कि आपके पास जैसे 2 + 3 आयोटा दिया हुआ है या 2 + 3 दिया हुआ हो, बीच का साइन, दो नंबर के बीच का साइन जो होता है वो हमारे पास चेंज हो जाए तो हमारा कॉन्जुगेट कहलाता है। अगर पॉजिटिव है तो वो नेगेटिव में चेंज रहेगा और नेगेटिव है तो वो पॉजिटिव में चेंज रहेगा। जी एक्सरसाइज है आपके पास, फाइंड द कॉन्जुगेट ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स नंबर। हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, पहले हम इसको सपोज कर लेते हैं। लेट z = 3 + 2 आयोटा। अब हम अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो जाएगा z के ऊपर बार 3 + 2 आयोटा। तो हमारे पास जब हटाते हैं तो हमारे पास वो चेंज हो जाता है, साइन पॉजिटिव था हमने नेगेटिव कर दिया, ये हमारा इसका आंसर हो गया। जी पहले हमारे पास ये ऑर्डर पेयर में है, हम इसको कॉम्प्लेक्स नंबर में ले जाते हैं तो हमारे पास 0 - 7 आयोटा। ठीक है, फिर हमने लेट z = 0 - 7 आयोटा और अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमारे पास z के ऊपर बार 0 - आयोटा, तो z = 0 + आयोटा। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। इसमें भी देखें तो हमारे पास यहाँ पर इमेजिनरी नंबर में 0 है। ठीक है, तो वहां पर 0 के साथ आयोटा तो आ नहीं सकता है, तो हम इसको सिंपल इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। पहले हम इसको लेट कर लेते हैं, लेट z = -1 0, फिर कॉन्जुगेट लगाया, अप्लाई कॉन्जुगेट कर दिया, -1 0 के ऊपर, तो ये हमारे पास आंसर इसका आ गया है -1 और 0। ये इस फॉर्म में भी लिखा जा सकता है। नेक्स्ट पार्ट है 1 - आयोटा। लेट, पहले हम इसे सपोज कर लेते हैं, हमने इसको z सपोज कर लिया, 1 - आयोटा, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर में ज्यादातर z सपोज किया जाता है, तो हमने इसको z सपोज कर लिया। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, दोनों साइड पे हमने कॉन्जुगेट अप्लाई कर दिया, 1 - आयोटा। अब हमने कॉन्जुगेट हटाया है तो आयोटा किस में चेंज हो गया, साइन किस में चेंज हो गया, प्लस में चेंज हो गया। इसी तरह लेट z = -3/4 प्लस -4/5 आयोटा। अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। हमने अप्लाई कर दिया कॉन्जुगेट। अब हम जब कॉन्जुगेट अप्लाई करते हैं, हमें पता है कि जो मिडिल में साइन में होता है, बीच में साइन होता है, वो हमारा क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका आंसर आ गया। देखिए अब यहाँ पर ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर जो है अरेंज नहीं है, हम इसको पहले अरेंज कर देते हैं। 1 + 3 आयोटा, क्योंकि पहले इमेजिनरी नंबर दे दिया फिर रियल नंबर दे दिया था, हमने इसको पहले हमने अरेंज कर दिया है, फिर हमने सपोज कर रहे हैं 1 + 3 आयोटा, फिर अप्लाई कॉन्जुगेट ऑन बोथ साइड। ठीक है, तो z के ऊपर कॉन्जुगेट लगा दिया, इसी तरह इस पे भी कॉन्जुगेट का हमने लगा दिया है। अब हमने कॉन्जुगेट हटाया है तो इसके मिडिल साइंस जो है वो सॉरी चेंज हो जाएगी, पॉजिटिव था तो किस में आ गया, वो नेगेटिव में आ गया। ये हमने क्वेश्चन नंबर 3 भी सॉल्व कर लिया है। आई होप कि आपको बहुत अच्छी तरीके से तीनों क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आगे कंटिन्यू करते हैं, एक्सरसाइज को कंप्लीट करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।